वाली बैठक की संभावनाओं के बीच आज की अपडेट जानिए। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में चल रही है, मंथन जारी है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में यह बैठक हो रही है। सीएम गहलोत मौजूद है, प्रभारी रंधावा मौजूद है, पायलट अमृता धवन मौजूद है, वीरेंद्र राठौर और काजी निजामुद्दीन यानी तीनों सह प्रभारी मौजूद है। तमाम दिग्गज मौजूद है। 105 सीटों को लेकर बैठक में मंथन जारी है। अब तक 95 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 11 सीटों को फिर से स्क्रीनिंग में रिव्यू के लिए भेजा गया है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह बैठक, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5:30 बजे से लगातार यह बैठक जारी है। चीफ ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। बाकी बची 105 सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है कि किसका टिकट पक्का होगा। उन सभी की निगाहें जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक पर टिकी हुई हैं। तो देखिए, एक तरफ वॉर रूम में मीटिंग, वहीं दूसरी तरफ एआईसीसी के दफ्तर के बाहर जाहिदा खान के विरोध और समर्थन को लेकर जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी दिखाई दी। फुलेरा विधानसभा का भी वही हाल। फुलेरा विधानसभा के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते नजर आए, बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, स्थानीय को टिकट देने की मांग हो रही है। आपको बता दें, इन सभी को लेकर प्रदर्शन जोरदार दिल्ली में दिखाई दिया है। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वॉर रूम के बाहर से हटाकर जीआरजी रोड को खाली कराया है। यह भी एक जानकारी आपको दे दें। जाहिदा खान का विरोध समर्थन दोनों यहां पर दिखाई दिया। वॉर रूम में मंथन एक तरफ और दूसरी तरफ बाहर प्रदर्शन। विरोध समर्थन, साथ ही साथ में कई सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर विरोध के स्वर हमने देखे हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद और जो संभावनाएं बन बिगड़ रही हैं, उसको लेकर भी यहां पर प्रदर्शन दिखाई दिया है। तो सिर्फ जयपुर में ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा करेंगे निजाम से बात। निजाम, अंदर हो रही है बैठक, बाहर प्रदर्शन, 105 नाम अभी और आने हैं सामने। क्या स्थिति बनती बिगड़ती मौजूदा परिदृश्य में आप देख पा रहे दिल्ली में? निजाम। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस के 105 सीटों को लेकर अब जो मंथन है एक तरह से जारी है। जैसे कि पिछली जो 17 अक्टूबर को जो पहली बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उस बैठक में 106 सीटों पर मंथन हुआ था। लेकिन चूंकि बाद में ये 11 सीटें जो हैं अटक गई हैं कहीं ना कहीं किसी कारणों से, अलग अलग कारणों से, और उसके बाद 11 सीटों को फिर से रिव्यू के लिए इस स्क्रीनिंग कमेटी में लाया गया। इसके साथ ही 94 सीटें जिनको कि पेंडिंग रखा गया था, उन पर भी अभी बहस जारी है। करीब 5 बजे के बाद कुछ ही देर बाद ये शुरू हुई थी बैठक, जो करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं। इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, अगर जो कह सके स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट, साथ ही सीपी जोशी, और इसके साथ ही जो तीनों सह प्रभारी हैं और जो उस कमेटी के 2 मेंबरान हैं, वो दोनों मौजूद हैं। यानी कि अभी बैठक जारी है, मंथन जारी है। जिस तरीके से पिछली बार 5 घंटे का मैराथन हुआ था, आज चूंकि जो बैठ के जो सीटें हैं, वो सीटें काफ़ी विवादित वाली है और कई सीटें ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रत्याशी भी है। एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे करीब 57 प्रत्याशी है, यानी कि बहुत सारी 57 उम्मीदवार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कवायद होनी थी। और इससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, उन्होंने सभी से अलग अलग बैठकें करके उन पर कई मंत्रणाएं की। तो संभवतः हम मान के चल रहे हैं कि अभी 2 घंटे हुए हैं, अगले कुछ घंटों में ये जो है क्लियर स्थिति हो जाएगी। लेकिन आज की स्क्रीनिंग कमेटी में अगर जो सभी 94 पे पूर्ण सहमति बन जाती है और सिंगल नाम जो पैनल है वो तैयार हो जाते हैं, तो कल सीसी हो सकती है संभवतः। जैसे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं और साथ ही राहुल गांधी की मौजूदगी कल होती है, उनकी उपलब्धता के आधार पर कल जो है, कल शाम को 5 बजे सीसी की बैठक हो सकती है एआईसीसी मुख्यालय पर। अगर कल स्थिति नहीं बन पाती तब जाकर ये 31 अक्टूबर को अब हो जाएगी। पहले ये 31 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन संभवतः अब कल ही इस पर कह सकते हैं सीसी की बैठक हो सकती है। ये एक बड़ा अपडेट आप कह सकते हैं। रही बात दूसरी, कांग्रेस वार रूम के बाहर जो प्रदर्शन लगातार चल रहा था, शाम को 5 बजे से करीब 1.5 घंटे तक बहुत हंगामा हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बेहद अलग है। यहाँ केवल हम मीडिया कर्मी हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे। पूरी तरह से ये जो 15 जीआरजी वॉर रूम की वाली जो सड़क है, वो पूरी से दिल्ली पुलिस ने
करीब साफ करवा दिए, पूरे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। इवन की जो पुलिस की जो बड़ी तादाद में पुलिस थी, उन्होंने साफ तरह से सभी को यहाँ से खदेड़ दिया। कह दीजिए आप यहाँ से पूरा हटने का, सारी गाड़ियाँ हटा दी गई है, सारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटा दिया गया है। अगर बात करें तो सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। फिलहाल कांग्रेस का वॉर रूम 15 GRG, जहाँ पर अभी भी बैठक जारी है, निजाम बैठक जारी है। जाहिर तौर पर वॉर रूम के बाहर आप मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर पल पल की अपडेट आप पहुंचा रहे हैं। आप जाहिर तौर पर बहुत करीब से इन चीजों को देख समझ रहे होंगे। वैसे में देखिए, कल से नॉमिनेशन भी शुरू होने जा रहा है। अब कल से जो नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, इसके बाद कितना वक्त कांग्रेस पार्टी के पास बचेगा कि वो बाकी बचे जो 105 नाम है उसको फाइनलाइज करे, ताकि समय मिल पाए कैंडिडेट्स को, वो मैदान में जाएं, प्रचार प्रसार करें। क्योंकि देखा गया है कभी कभी ऐसा कि नॉमिनेशन के बीच में लगातार जो है वो नाम सामने आते रहते हैं। अब ऐसे में कहीं इससे डिसबैलेंस ना हो जाए। अब ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने नजर आ रहा है, और इन बैठकों से क्या नजर आ रहा है कि अगली सूची कितनी लंबी कितनी बड़ी हो सकती है? देखिए, जो संभावनाएं जताई जा रही है वो यही कि, और जो कांग्रेस का जो पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो यही रहा है कि वो अंतिम समय तक जो है सूची जारी करती है। यानी कि जो अब देखिए, पहली सूची में भी 3 पार्ट किए गए थे, 3 पार्ट में 95, पहले अगर 33, उसके बाद 43, उसके बाद 19। लेकिन जो अब जो आज 105 सीटों पे हो रहा है, उन 5 सीटों में कई ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस काफ़ी पसोपेश में कह सकते हैं कि अभी जैसे कि हम बात करें जो परिवार के सदस्यों को टिकट देने वाली बात है, उसमें कहीं कांग्रेस कई जगह पर पसोपेश में है। इसके साथ ही जो सोशल इंजीनियरिंग का मामला है, वहाँ फंस जाता है मामला। कई जगह पर ऐसा है कि जो पार्टी की जो कह सकते हैं कि उदयपुर में जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर जो तय किया गया था कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, युवाओं 50 साल से कम युवाओं को जो ज़्यादा टिकट दिया जाएंगे, 50% टिकट दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो वर्तमान कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी विधायक हैं उनको टिकट दिया जाए। जो पहले प्रत्याशी थे जो बहुत कम वोटों से हारे हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया जाए ताकि वो इस बार जीत में बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कई गणित हैं जो इसमें बदलाव करते हैं। अंतिम समय में मतलब ये माना जाए निजाम, अब तक जो फॉर्मूला 95 नामों में नजर आया है, जो चीजें हमने देखी हैं, क्या वही फॉर्मूला बाकी नामों पर भी नजर आएगा? ज्यादा से ज्यादा सिटिंग एमएलएस को टिकट इस बार भी? देखिए, पहली जो बैठक हुई उस CEC की बैठक के बाद जो अब तक 95 सीटें घोषित हुई है, उसमें साफ तौर से, स्पष्ट तौर से कहा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाप नजर आती है साफ तो। और दूसरी तरफ देखिए कि जितनी दावे किए जा रहे थे, जितनी बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस की रिपोर्ट, ये वो सभी रिपोर्ट और उनके आधार पर बात तो कही जाती है, लेकिन जो अंदर खाने, जो नीचे कह सकते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो जो दबी जुबान में जो बातें कर रहे हैं, वो यही कि अगर यही होना था तो फिर इतने समय से ये क्यों कुछ हो रहा था। ये बहरहाल ये पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाप साफ तौर पर दिखाई दी। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे यही आप कह सकते हैं, यही एक आप कह सकते हैं कि इन पूरी सूचियों में आकर्षण का केंद्र है कि गहलोत साहब की छाप नजर आई है 95 नामों में। अब बाकी जो 105 नाम सामने आएंगे उसमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ये अपने आप में बड़ी चीज। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निजाम, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी